द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। क्या नाम बदल देने से विकास की रफ्तार तेज हो जाएगी, दोगुनी रफ्तार हो जाएगी? क्या नाम बदलना चाबी भरना हो गया किसी चीज के लिए? लेकिन ये किया जा रहा है। दरअसल आप देख रहे हैं किस तरीके से नाम बदलने की परंपरा, और कहीं भी अगर मुस्लिम नाम कोई है तो उसको लेकर ट्रोल भी है, ट्रोल आर्मी करती है कि इसका नाम ये रख दो, फलाना कर दो, ऐसा कर दो, ढिमकाना कर दो। अब जो इस वक्त चर्चा हो रही है वो एक मजार की चर्चा, और एक सूफी संत का नाम जो है वो हिंदू नामकरण कर दिया गया। 500 साल पहले वो मरे थे सूफी संत इमाम शाह बाबा। उनकी जो संस्थान के ट्रस्टीज हैं उनकी तरफ से जिला कलेक्टर को भूख हड़ताल के बारे में चिट्ठी भी लिखी गई, क्योंकि नाम चेंज हो गया है। उनका नाम चेंज करके ये दर्शाने की कोशिश है कि एक हिंदू राष्ट्र बन रहा है। क्या उसमें मुसलमानों को जगह नहीं दी जाएगी? क्या इस तरीके से जो 500 साल, सैकड़ों साल पुराने जो मज़ार हैं, उनके नामों को परिवर्तित कर दिया जाए? क्या यह विकास की कौन सी रूपरेखा, ये समझ नहीं आ रही है। क्या इसमें जो है विकास हो सकता है? इससे विकास की रूपरेखाएं हो सकती हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। अब इसको लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं मुस्लिम समुदाय के लोग। वो सरकार को चेताना चाह रहे हैं, सरकार को बताना चाह रहे हैं कि ये सब जो हो रहा है ये ठीक नहीं है। और ये कहाँ हो रहा है? दरअसल ये गुजरात में हो रहा है। आप हिंदुस्तान की इस खबर को देखिए, आपकी स्क्रीन पर खबर दिखाई दे रही है। सीधे तौर पर इसमें लिखा हुआ है कि 500 साल पहले मरे सूफी संत का कर दिया हिंदू नामकरण, भड़के मुस्लिम भूख हड़ताल पर बैठे। मुस्लिम भड़क गए हैं। मुस्लिमों के अंदर अब इस बात को लेकर नाराजगी है कि आखिरकार क्यों ये नाम बदला गया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रशासन हो या फिर सरकारें हों, जो मुसलमानों के ऊपर प्रताड़ना करती है, ऐसी खबरें लगातार वायरल हो रही हैं। लगातार इन खबरों की चर्चा है। क्या मध्य प्रदेश, क्या असम, क्या उत्तर प्रदेश, जहां भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, वहां पर मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है। ये चर्चा देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रही है। और इस तरीके से नाम बदल देने से क्या उस जगह का विकास हो जाएगा? क्या वहाँ अच्छी अच्छी सड़कें हो जाएंगी? क्या वहाँ के लोग जो रह रहे हैं, अभाव में जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके अंदर भाव ही भाव भर जाएंगे? उनको बहुत ही अच्छा सब कुछ हो जाएगा, सुदृढ़ व्यवस्था हो जाएगी? अगर ऐसा होता है तो नाम बदलना अच्छी बात है। लेकिन नाम एक इरादे के साथ बदलना, नाम बदलकर अपनी नौकरशाही का एक नज़रिया पेश करना कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गुजरात प्रधानमंत्री मोदी की बदौलत जाना जाता है, बीजेपी की बदौलत जाना जाता है, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब दिखावा करने की आखिरकार क्यों जरूरत पड़ गई? अब देखिए, इमाम शाह बाबा है, रोजा संस्थान के ट्रस्टीज की तरफ से जिला कलेक्टर को भूख हड़ताल के बारे में भी सूचित किया गया है। साथ ही अधिकारियों से इस मामले में दखल की भी मांग की गई है। साथ ही बड़े आरोप लगाए गए हैं। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल रही पीर इमाम शाह बाबा की दरगाह अब धार्मिक विवादों में घिरती नजर आ रही है। मामला गुजरात के अहमदाबाद का है। यहां सूफी संत का नाम बदले जाने के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के कई सदस्य अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इससे पहले दरगाह परिसर में मंदिर बनाए जाने को लेकर भी विरोध हो चुका है। वहां पर मंदिर बनाने की भी बात की जा रही थी। अब वहां का नाम चेंज कर दिया गया है। करीब 500 साल पहले पीर इमाम शाह बाबा की मौत हो चुकी है। अहमदाबाद के बाहरी इलाके पिराना गांव में उनकी दरगाह थी, जहां हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों का आना जाना था। ऐसा नहीं है कि वहां पर सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग ही आते थे, वहां हिंदू समुदाय के लोग भी आते थे। इसे धार्मिक सद्भावना की मिसाल भी कहा जाता था। अब बाबा के हिंदू अनुयायियों ने सूफी संत का नाम बदलकर सदगुरु हसन देजजी महाराज करने का फैसला किया गया है कि इनका नाम बदल दिया जाएगा, हिंदू नामकरण हो जाएगा। इमाम शाह बाबा रोजा संस्थान के ट्रस्टीज की तरफ से जिला कलेक्टर को भूख हड़ताल के बारे में भी सूचित कर दिया गया है। साथ ही अधिकारियों से इस मामले में दखल की मांग भी की गई है। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय ने दरगाह परिसर में भूख हड़ताल पर बैठने वाले करीब 25 लोगों को की सुरक्षा की भी मांग की है। अब आरोप क्या कुछ लगाए गए हैं वो जानना और समझना भी बेहद जरूरी है। पीर के वंशजों ने इस नामकरण पर विरोध जताया। उनका कहना है कि दरगाह के भगवाकरण का ये एक प्रयास है। पीर के वंशज स्थानीय सैयद समुदाय से जुड़े हैं। साथ ही ट्रस्टीज ने हजरत पीर इमाम शाह बाबा की दरगाह को हिंदू धार्मिक स्थल के तौर पर बदलने पर भी आपत्ति जताई है। इस संबंध में गुजरात के राज्यपाल समेत कई बड़ी अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा गया है। दरअसल आपको 1991 का एक एक्ट पता होगा। उस एक्ट के बारे में, उस एक्ट में सीधे तौर पर कहा गया है, जो वर्शिप एक्ट है, मतलब वर्शिप प्लेस एक्ट है। ये डीएनए में भी बाकायदे इसके बारे में जानकारी दी गई है। इसमें लिखा हुआ है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है, क्यों धार्मिक स्थानों का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा।
दरअसल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। अब इसका मतलब क्या है, ये जरा आप समझ लीजिए। इन याचिकाओं में ये कहा गया है कानून समानता, जीने के अधिकार और पूजा के अधिकार का हनन करता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2021 से मई 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल कानून की वैधता का परीक्षण करने पर सहमति जताई थी। अदालत ने इस मामले में भारत सरकार को नोटिस जारी कर उसका जवाब भी मांगा था। बीजेपी की ओर से वकील अश्विनी उपाध्याय ने इस एक्ट को खत्म किए जाने को लेकर याचिका दाखिल की है। अब क्या है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट? दरअसल इस कानून को 1991 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार के समय बनाया गया था। इस कानून के तहत 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी धर्म की उपासना स्थल को किसी दूसरे धर्म के उपासना स्थल में नहीं बदला जा सकता। इस कानून में कहा गया कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है। कानून के मुताबिक आज़ादी के समय जो धार्मिक स्थल जैसा था वैसा ही रहेगा। ये क्यों बनाना पड़ा, ये भी जरा आप समझ लीजिए। दरअसल 1991 के दौरान राम मंदिर का मुद्दा काफी जोरों पर था। देश में रथ यात्रा निकाली जा रही थी। राम मंदिर आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के चलते अयोध्या के साथ ही कई मंदिर और मस्जिद विवाद उठने लगे। इससे पहले 1984 में एक धर्म संसद के दौरान अयोध्या, मथुरा, काशी पर दावा करने की भी मांग की गई थी। इन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार पर जब दबाव बढ़ने लगा तो इस कानून को लाया गया। कानून में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति इन धार्मिक स्थानों में किसी भी तरह का ढांचागत बदलाव नहीं कर सकता है। इसका मतलब ना तो इन्हें तोड़ा जा सकता है और ना ही नया निर्माण किया जा सकता है। कानून में यह भी लिखा है कि अगर यह सिद्ध भी हो जाए कि वर्तमान धार्मिक स्थल को इतिहास में किसी दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़कर बनाया गया था, तो भी उसके वर्तमान स्वरूप को बदला नहीं जा सकता। इसके अलावा धार्मिक स्थल को किसी दूसरे पंथ से स्थल में नहीं बदला जाएगा। हालांकि इस कानून से अयोध्या विवाद को दूर रखा गया था। इसके पीछे तर्क दिया गया था कि मामला अंग्रेजों के समय से कोर्ट में था, ऐसे में इसे कानून से अलग रखा जाता है। अब आप जानते हैं कहाँ का विवाद है। ज्ञानवापी मस्जिद में विवाद है, ताजमहल में विवाद है, शाही ईदगाह मस्जिद में विवाद है, कुतुब मीनार को लेकर विवाद है, अटाला मस्जिद, भोजशाला, इन मतलब मस्जिदों पर बवाल किया जा रहा है कि ऐसा है। इसलिए ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का नाम जो है बार बार आ रहा है। अब इस पर लोग रिएक्शन क्या कुछ दे रहे हैं, ट्विटर पर क्या कुछ चर्चा है, जो ये बाबा दरगाह शरीफ जो है इमाम शाह की, इस पर क्या कुछ लोग कह रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान ने बाकायदे एक ट्वीट भी किया कि हिंदू भाईचारे की मिसाल और करीब 500 साल पुरानी अहमदाबाद की पीर इमाम शाह बाबा की दरगाह विवाद में घिर गई है। बाबा के हिंदू अनुयायियों ने सूफी संत का नाम बदलकर सदगुरु हसनतेज जी महाराज कर दिया है। इसके विरोध में कई मुस्लिम भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। तो आप समझ सकते हैं, मुस्लिम लगातार भूख हड़ताल कर रहे हैं। इसलिए ये देखिए, ये खबर भारत 24 गुजराती ने भी ट्वीट की है कि अहमदाबाद में सूफी संत का हिंदू नामकरण से भड़का मुस्लिम समुदाय भूख हड़ताल पर बैठा। पीर इमाम शाह बाबा की दरगाह पर धार्मिक विवाद। तो ये धार्मिक विवाद छेड़ दिया गया है। इससे किसी का भला नहीं होना, लेकिन एक तरीके से एक विवाद करके ये बताने की कोशिश है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये करना है, वो करना है। जबकि नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। और आपको पता है कि 1991 प्लेसेस वर्शिप ऑफ एक्ट क्या कहता है? कहता है कि किसी भी धार्मिक स्थल को में बदलाव नहीं हो सकता है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।